अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं सेकेंडरी केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फंक्शनल ग्रुप का जो टॉपिक है उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि फ़ंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। और ये एक वन शॉट लेक्चर है जिसमें कंप्लीट सारे फंक्शनल ग्रुप को हम आज की क्लास में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत एक मशहूर टर्मिनोलॉजी होती है, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। कि फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप इज़ द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर बॉन्डेड टू अल्काइल रेडिकल्स आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। तो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच होते हैं और अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच होने के बाद उस कंपाउंड को कंप्लीट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं, तो उसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अल्काइल रेडिकल्स क्या होता है अब इसके बारे में बताऊंगा। तो अल्काइल रेडिकल्स के साथ जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिलती है, मीन्स कोई केमिकल या उसको फिजिकल प्रॉपर्टी इम्पार्ट हो रही होती है। ठीक है, तो अब याद रखिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका एक जनरल फार्मूला होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी लिखे जाते हैं वो इस तरह से R और FG इस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ दिस FG इज़ फंक्शनल ग्रुप और ये R क्या है यहाँ पर? दिस R इज़ कॉल्ड, इस R को आप जस्ट रेडिकल कह सकते हैं। You can call it a radical or you can also call it alkyl radical। आप इसको अल्काइल रेडिकल भी कह सकते हैं या इसी को आप जो है वो लॉन्ग कार्बन चेन कह सकते हैं। तो इसी लॉन्ग कार्बन चेन के साथ क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट होती है। और इस R जो है ये रेडिकल है, इस रेडिकल को जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1। तो ये R या अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला है। इसमें हम मल्टीपल नंबर ऑफ़ अल्काइल रेडिकल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है और n की वैल्यू 10 भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर तो ये हो जाएगा CH3, जिसका एक बॉन्ड हमारे पास फ्री होगा। अगर 2 रखेंगे तो C2H5 होगा जिसमें कार्बन का एक बॉन्ड खाली होगा। 3 रखेंगे तो C3H7, 4 रखेंगे तो C4H9, 5 रखेंगे तो C5H11, 6 रखेंगे तो C6H13, 7 रखेंगे तो C7H15, 8 रखेंगे तो C8H17, 9 रखेंगे तो C9H19 और 10 रखेंगे तो C10H21। इन तमाम में आप देखेंगे, इन तमाम में जो है वो कार्बन का जो एक बॉन्ड है वो खाली होगा। इन सब में कार्बन का एक बॉन्ड खाली होगा या वैकेंट होगा और उस एक बॉन्ड से कार्बन अटैच होगा किसके साथ? फंक्शनल ग्रुप के साथ। अब इन तमाम के एक अलग अलग सेपरेट हमारे पास जो है वो नेम्स हैं। ठीक है, जैसे CH3 अगर है तो उसको हम लोग कहते हैं दिस रेडिकल इज कॉल्ड मिथाइल। C2H5 है तो उसको बोलते हैं इथाइल। C3H7 है तो उसको बोलते हैं प्रोपाइल। इस तरह से C4H9 है तो उसको बोलते हैं ब्यूटाइल। C5H11 है तो उसको बोलते हैं पेंटाइल। C6H13 है तो उसको बोलते हैं हेक्साइल। C7H15 है तो उसको बोलते हैं हेप्टाइल। C8H18 है तो उसको बोलते हैं ऑक्टाइल। C9H19 है तो उसको बोलते हैं नोनाइल और C10H21 है तो उसको बोला जाता है डिकाइल। तो ये सारे के सारे लॉन्ग कार्बन चेन हैं या अल्काइल रेडिकल्स हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ पर मेंशन किए। अब ये जोड़ेंगे किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ। अब फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप आपके पास जस्ट X हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप आपके साथ हो सकता है OH, ये हो सकता है SH, ये हो सकता है NH2, ये हो सकता है CN, ये हो सकता है NO2, ये हो सकता है OR, ये हो सकता है COH, ये हो सकता है COR, ये हो सकता है COOH, ये हो सकता है COOR, ये हो सकता है COX, ये हो सकता है CONH2। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 13 फंक्शनल ग्रुप आपके सामने अभी यहाँ पर मेंशन किए। X हो सकता है, OH हो सकता है, SH, NH2, CN, NO2, OR, COH, COR, CWH, COR, COX और CONH2। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं किस तरह से इनकी नेमिंग की जाएगी और बाकी तमाम चीज़ें इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
देखो ये X है, अब ये जुड़ेगा किसी रेडिकल के साथ तो इससे कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। X के यहाँ पर X हमारे पास कोई हैलोजन है, ये हमारे पास कोई हैलोजन है, तो ये X में यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर X से मुराद यहाँ पर होता है हमारे पास हैलोजन। अब ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। मतलब ये X क्या है, 7A ग्रुप का कोई हमारे पास एक मेंबर है। तो जब इसका कंपाउंड बनेगा तो ये रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा, तो RH हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से OH हमारे पास एक ग्रुप है, तो जब ये कंपाउंड के साथ मिलेगा तो ROH हो जाएगा, ये हो जाएगा RSH, ये हो जाएगा RNH2, ये हो जाएगा RCN, ये हो जाएगा RNO2, ये हो जाएगा ROR, ये हो जाएगा RCOH, ये हो जाएगा RCOR, ये हो जाएगा RCOOH, ये हो जाएगा RCOOR, ये हो जाएगा RCOX और ये हो जाएगा RCONH2। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के हमारे पास कंपाउंड्स आ गए जो इस फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो रहे हैं। अब कंपाउंड के नेम्स की बात करें तो R के साथ अगर X जुड़ जाए तो ये जो कंपाउंड हमारे पास कहलाता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 8 इसी टॉपिक पर है। OH आ जाए तो उसको बोलते हैं अल्कोहल, R के साथ SH आ जाए तो उसको बोलते हैं थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल भी बोलते हैं, वैसे उसका ज़्यादा जो कॉमन नाम है तो वो है मरकैप्टन, तो उसको कहते हैं मरकैप्टन। NH2 आ जाए R के साथ तो उसको हम लोग बोलते हैं दीज आर कॉल्ड अमाइन। RCN आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं दीज आर कॉल्ड नाइट्राइल और साइनाइड। RNO2 आ जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास है नाइट्राइट्स। ROR आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ईथर। RCOH आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ एल्डिहाइड। RCOR आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड कीटोन। RCOOH आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं दीज आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOR आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। RCOX आ जाए तो उसको बोलते हैं एसिड हैलाइड और RCONH2 आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं अमाइड। तो ये सारे हमारे पास कंपाउंड्स हैं। जब R के साथ X जुड़ा तो उससे कंपाउंड्स आए। अब इन सब की हमारे पास क्या होती है, नेम्स होती है। नेमिंग पैटर्न दो तरह से होता है, कॉमन नेम और IUPAC नेम। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नेम एंड IUPAC नेम? कॉमन नेम इज द ओल्ड नेम ऑफ द कंपाउंड एंड IUPAC नेम इज द न्यू नेम ऑफ द कंपाउंड। IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उन्होंने क्या किया कि भाई कंपाउंड्स के नेम को मॉडर्न मेथड्स के तहत उन्होंने एक सिस्टमेटिक पेपर लिखना शुरू किया गया IUPAC की वजह से। तो यहाँ पर इसके हमारे पास दो तरह के नेम्स हो सकते हैं, कॉमन नेम भी हैं और उस तरह से IUPAC नेम्स भी हैं हर कंपाउंड के। तो हमें दोनों तरह के नेम्स याद होने चाहिए। अब अल्काइल हैलाइड्स का जो कॉमन नेम होता है, अल्काइल हैलाइड्स का जो कॉमन नेम है, दिस इज कॉल्ड, इसको अल्काइल हैलाइड के लिहाज से लिखा जाता है कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड। और जो IUPAC नेम इसका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेलो अल्केन। तो एक चीज़ बस हम नोट करेंगे तमाम में कि कॉमन नेम्स में फंक्शनल ग्रुप का नाम एंड में आता है, जबकि IUPAC नेम में फंक्शनल ग्रुप का नाम, जैसे हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है, उसका नाम शुरू में आएगा, स्टार्ट में आता है। तो एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं इस अल्काइल हैलाइड के कोई, लेट्स से कि अगर एक कंपाउंड लिखता हूँ मैं C2H5Cl, C2H5Cl, देखें तो ये R हो गया, R के साथ X जोड़ दिया, क्योंकि R में यहाँ पर कोई भी रेडिकल लगा सकते हैं और X में यहाँ पर कोई भी हैलोजन लगा सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर C2H5Cl हो गया, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड एक तैयार हुआ। इसकी कॉमन नेमिंग करेंगे तो ये इथाइल रेडिकल है और ये क्लोराइड है, जिसकी कॉमन नेम हो जाएगी इथाइल क्लोराइड। जब IUPAC नेमिंग करेंगे तो रिवर्स जाएंगे, तो हेलो अल्केन, तो ये हैलोजन है और ये अल्केन है, तो हैलोजन में क्लोरीन है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरो, और ये हो जाएगा हमारे पास इथेन, क्लोरो इथेन। तो इस तरह से वेरियस आप एग्जाम्पल्स इसकी बना सकते हैं इस कंपाउंड के। सेकंड पे आते हैं, जब रेडिकल अल्काइल रेडिकल के साथ OH के अटैचमेंट हो जाए, मतलब जब अल्कोहल बन जाए, तो कॉमन नेम में इसको हम लोग कहते हैं, कॉमनली इसको कहा जाता है अल्काइल अल्कोहल। कॉमन में अल्काइल अल्कोहल कहेंगे, जिसमें अल्काइल के लिहाज से कार्बन चेन का नाम अल्काइल में रखेंगे, और IUPAC के नाम से लिहाज से हम इसको रखेंगे दिस विल बी कॉल्ड अल्कानोल, अल्कानोल। तो जो IUPAC नेमिंग के अंदर सफिक्सेस भी इस्तेमाल किया जाए, जैसे जो ओल है ना, ये दिस ओल इज़ द सफिक्स ऑफ अल्कोहल, तो आखिरी में ओल आ रहा होता है तो वो अल्कोहल को शो करता है। तो जैसे कि आप एक एग्जांपल मैं निकाल लेता हूँ, C2H5OH,
तो ये हमारे पास अल्कोहल है, रेडिकल के साथ OH की अटैचमेंट हो गई। तो जो OH ग्रुप हमारे पास होता है, दिस स्पेसिफिक OH ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब रेडिकल के साथ अटैच होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। तो ये जो अल्कोहल बना C2H5OH, इसको हम लोग कह सकते हैं दिस विल बी कॉल्ड, कॉमन नेमिंग की बात करें तो दिस विल बी इथाइल अल्कोहल। और IUPAC नेमिंग की बात करें तो जस्ट अल्कानोल के लिहाज से नाम लिखना है तो 2 कार्बन वाला इथन हो जाएगा हमारे पास इथेनॉल। तो यहाँ O वाला देख रख सकते हैं कि आप यहाँ पर सफिक्स आ गया, लाहका आ गया, सफिक्स एंड में लग रहे होते हैं। इस तरह अगर OH के बजाय SH आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं मरकैप्टेंस। ये भी अल्कोहल्स हैं बट ये थायो अल्कोहल्स हैं, क्योंकि सल्फर जो है ना, ये सल्फर एलिमेंट जब किसी भी फॉर्मूले में आता है तो उसको थायो कहा जाता है। तो कॉमन नेमिंग में इसको क्या लिखा जाएगा? कॉमन नेमिंग में लिखा जाएगा अल्काइल मरकैप्टेन। और IUPAC नेमिंग में हम इसको लिखेंगे थायो अल्कानोल। तो जैसे कि जब हम इसकी कॉमन नेमिंग करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा C2H5SH। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये वो गैस है C2H5SH जिसको सुई गैस में डाला जाता है, उसको एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर देने के लिए, उसको स्मेल देने के लिए। तो C2H5SH जिसको हम लोग कह सकते हैं कॉमन में, इसको हम लोग कह सकते हैं इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन इन कॉमन। IUPAC में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? थायो अल्कानोल के लिहाज से निकला है तो थायो इथानॉल। तो इस तरह से हम वेरियस कंपाउंड्स यहाँ पर एग्जाम्पल्स बना सकते हैं रेडिकल को चेंज करके। ठीक है बच्चों, आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट अमाइंस। अमाइंस में कॉमन नेम हम क्या लिखते हैं? कॉमन नेम्स अमाइन में लिखा जाता है दिस इज कॉल्ड अल्काइल अमाइन। और IUPAC में इसको हम लिख लेते हैं अमाइनो अल्केन। IUPAC में इसको लिखा जाता है अमाइनो अल्केन। एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसमें, जैसे कि अगर एक कंपाउंड लिखता हूँ CH3 और उसके साथ NH2 बॉन्डेड है, तो ये हमारे पास एक अमाइन है। तो अल्काइल अमाइन के लिहाज से इसको अगर नाम दिया जाए तो ये एक कार्बन वाला अमाइन है, तो दिस विल बी मिथाइल अमाइन इन कॉमन। और IUPAC में इसको हम लोग क्या लिख देंगे? IUPAC में इट विल बी अमाइनो इथेन। ठीक है जी। नेक्स्ट इज CN, साइनाइड अगर आ जाए तो CN को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इट इज़ CN, या ऐसे भी लिखा जा सकता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसको नाइट्राइल्स कहा जाता है, या इन्हीं को हम लोग जो है वो साइनाइड्स भी कहते हैं। ये टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, जो भी साइनाइड्स होते हैं ना, ये RCN, तो ये कैसे होता है? टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। ठीक है। कॉमन नेमिंग में इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्काइल साइनाइड या अल्काइल नाइट्राइल। और IUPAC में इसको हम लिख सकते हैं साइनो अल्केन। इन IUPAC वी कैन राइट दिस नेम। तो ये अल्काइल साइनाइड के लिहाज से इसका नाम अगर हम देखें तो अगर कोई कंपाउंड बनाते हैं CH3CN, तो इसका नाम कॉमन नेम में उसका क्या नाम हो जाएगा हमारे पास? दिस इज़ मिथाइल एंड दिस इज़ साइनाइड, तो मिथाइल साइनाइड ये उसका नाम हो जाएगा। कुछ लोग इसी को अल्काइल साइनाइड के बजाय जो है वो एक और नाम दे सकते हैं, अल्काइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं कॉमन में। तो दोनों करेक्ट है, अल्काइल साइनाइड कह दो कि अल्काइल नाइट्राइल कह लो। इससे ये मिथाइल साइनाइड भी है और मिथाइल नाइट्राइल भी है। और IUPAC में लिखेंगे तो दिस विल बी साइनो मीथेन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप अब जब आ जाए तो इसको याद रखिएगा कि इसको कॉमन नेमिंग तो हम लोग उसको अल्काइल नाइट्राइट कह सकते हैं, अल्काइल नाइट्राइट। जबकि IUPAC नेम में इसको हम लोग क्या लिखेंगे? चूँकि IUPAC में फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले आएगा तो नाइट्रो अल्केन इसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे कंपाउंड अगर मैं बनाता हूँ CH3NO2, तो ये मिथाइल है और ये नाइट्राइट है, तो कॉमन नेम इसकी हो गई हमारे पास मिथाइल नाइट्राइट। और IUPAC नेमिंग इसकी नाइट्रो अल्केन के लिहाज से क्या लिख सकते हैं? नाइट्रो, और एक कार्बन है CH3 है तो नाइट्रो मीथेन। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है ईथर। देखो OR जो यहाँ पर ग्रुप आता है ना, OR जो ग्रुप आता है इसको हम लोग कहते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोक्सी ग्रुप। ये अल्कोक्सी ग्रुप है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है? OR में OCH3, OC2H5, OC3H7 कुछ भी आ सकता है। तो ये R में चेंजिंग हो सकती है, तो ये मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, हेक्सॉक्सी, हेप्टॉक्सी, ऑक्टॉक्सी, नोनॉक्सी, डिकॉक्सी कुछ भी हो सकता है। तो ये R यहाँ पर हमारे पास जर्नलाइज टर्म में लिखा हुआ है, जर्नल नेम लिखा हुआ है। ठीक है। और जब OR इस R के साथ जुड़ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ रेडिकल्स आ जाएंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं दिस विल बी कॉल्ड ईथर।
सो इट इज़ नॉट द हाइपोथेटिकल ईथर जो लाइट की थ्योरी में आपने सुना होगा, तो क्रिस्चियन हाइजीन की, तो वो चीज़ नहीं है। ईथर एक कंपाउंड है, नॉर्मली उसको एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मरीज़ों को भी होश करने के लिए। तो उसकी कॉमन नेमिंग पे आते हैं ईथर्स के। तो ईथर की कॉमन नेमिंग हमारे पास है अल्काइल ईथर। अल्काइल ईथर लिखेंगे मतलब एक अल्काइल ये रहा, एक अल्काइल ये रहा, दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर दोनों सेम है रेडिकल्स तो ये सिमेट्रिकल ईथर है, और अगर दोनों अलग अलग हैं आर रेडिकल्स तो ये असिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, तो अल्काइल ईथर। और जब अल्काइल लिखेंगे तो नाउ यू हैव टू फॉलो द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करके लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। और आईयूपीएसी नेमिंग में जब हम लिखेंगे तो आईयूपीएसी नेमिंग में हम इसको लिखेंगे अल्कोक्सी अल्केन। आईयूपीएसी में अल्कोक्सी अल्केन लिखा जाता है। अल्कोक्सी कौन सा होगा, जिसमें लेस कार्बन, कम कार्बन होंगे वो अल्कोक्सी, और जिस चेन में ज़्यादा कार्बन होंगे वो अल्केन। क्योंकि आपको पता है जब हम ईथर बनाएंगे ना, ईथर की चेन ड्रॉ करेंगे तो दो तरफ से इसकी चेन चलेगी, एक चेन यहाँ से चलेगी इसकी और एक चेन यहाँ से इसकी चलेगी। तो एक अल्कोक्सी एक अल्केन, कम वाला अल्कोक्सी ज़्यादा वाला अल्केन। ठीक है, इसको एक कंपाउंड बना देता हूँ मैं। तो जैसे CH3O C2H5। अब देखें यहाँ पर दो हमारे पास जो है ना वो मौजूद हैं रेडिकल्स। दिस इज़ M से ये मिथाइल है, E से ये इथाइल है। तो अल्काइल ईथर से नाम लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है अगर अलग अलग रेडिकल्स लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, पहले E आता है बाद में M आता है। सो दिस विल बी इथाइल देन मिथाइल देन ईथर। तो हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। और आईयूपीएसी की बात करेंगे तो एक अल्कोक्सी एक अल्केन, तो कम वाला अल्कोक्सी ज़्यादा वाला अल्केन, तो ये हो जाएगा OCH3 है, तो दिस विल बी मिथॉक्सी। और ये हमारे पास हो जाएगा C2H5 है, ज़्यादा है तो दिस विल बी इथेन। ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। ठीक है बच्चों। तो ये ईथर्स की नेमिंग इस तरह से हम कर रहे होते हैं। ईथर में OR एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट है COH अगर हमारे पास एज अ फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अब बच्चों देखो ये COH ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, ये C डबल बॉन्ड O और H इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है। दोनों चीज़ें एक ही हैं, आइदर दिस और दिस। तो R के साथ जब COH जुड़ जाए तो इसमें इसी तरह से है कि RCOH अगर लिखा हुआ है तो ये R के साथ COH इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है, और R के साथ C डबल बॉन्ड OH इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इनको हम एल्डिहाइड्स कहते हैं। तो ये कंपाउंड एल्डिहाइड कहलाते हैं। एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो सिर्फ ये C डबल बॉन्ड O का जो ग्रुप है, सिर्फ ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको तो हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास होता है कार्बोनिल। ठीक है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल, और C डबल बॉन्ड O के साथ एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए तो ये हमारे पास कहलाएगा दिस विल बी एल्डिहाइड। नाउ अब यहाँ पर जो रेडिकल अटैच होगा ना, जिसके साथ ये कंपाउंड बनाएगा, अब इस रेडिकल की वैल्यू N की वैल्यू 0 हो सकती है। मतलब H से स्टार्ट कर सकते हैं आप इसको। जब N की वैल्यू आप यहाँ पर 0 रखोगे ना, N की वैल्यू जब यहाँ पर आप 0 रखे होगे तो आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन से स्टार्ट हो सकता है ये। ठीक है, तो उसके काफ़ी सारे मेंबर हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। कॉमन नेमिंग में उसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉमन नेमिंग में उसको हम लोग लिखते हैं दिस विल बी कॉल्ड अल्काइल एल्डिहाइड। कॉमन नेमिंग में लिखते हैं अल्काइल एल्डिहाइड, और आईयूपीएसी नेमिंग में लिखते हैं हम लोग उसको अल्कानल। तो इसमें अल जो आता है ना, इसका अल इसका जो है वो सफिक्स है, मतलब अल इसका सफिक्स है, अल इसके एंड में आ रहा होता है। ठीक है, अब अल्काइल एल्डिहाइड के लिहाज से अगर हमें नाम देना हो तो इसमें जो अल्काइल लिखते हैं ना, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, तो जो अल्काइल लिखना पड़ेगा वो ग्रीक नंबर्स में लिखना पड़ेगा। ग्रीक नंबर्स में, यूनानी नंबरों में उसको लिखना पड़ेगा, ग्रीक नंबर्स में लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको ग्रीक नंबर्स पता होने चाहिए कि कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ग्रीक नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखें ग्रीक नंबर्स। देखो ग्रीक में 1 का मतलब होता है फॉर्म, 2 का मतलब होता है एसिड, 3 का मतलब होता है प्रोपायोन, 4 का मतलब होता है ब्यूटाइल, 5 का मतलब होता है वेलर, और 6 हम कहते हैं कि उसको भाई कैप्रो को। तो फॉर्म, एसिड, प्रोपायोन, ब्यूटाइल, वेलर और ये कैप्रो, ये याद रखें। तो इसको यहाँ अल्काइल में ये लिखना होगा, फॉर्म, एसिड, इनमें से कोई एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और आईयूपीएसी में हम लिखेंगे अल्कानल। अब एक एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन। तो टोटल इसमें एक ही कार्बन है। अब टोटल इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन एल्डिहाइड है, तो उसको हम लोग अल्काइल एल्डिहाइड के लिहाज से क्या नाम देंगे, मिथाइल एल्डिहाइड नहीं कहेंगे बल्कि फॉर्म एल्डिहाइड कहा जाएगा इसको।
फॉर्म एल्डिहाइड, क्योंकि एक कार्बन है। और IUPAC में उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अल्कानल के लिहाज से उसका नाम हो जाएगा मिथानल। तो ये मिथानॉल नहीं है, अल्कोहल्स अल्कानोल में होते हैं और एल्डिहाइड्स अल्कानल के लिहाज से इसका सफिक्स होता है, तो ये मिथानल है। अब इसमें आप यहाँ पर 2 CH3 लगा देंगे तो फिर ये एसिटाल्डिहाइड या इथानॉल हो जाएगा। फिर इस तरह से आगे हम इसकी होमोलोगस सीरीज चलाए जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो COR है। सेम इसी तरह से अगर आप इसमें देखेंगे, जैसा COR है ना ये, तो इसको हम C डबल बॉन्ड OR इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर कार्बोनिल के एक तरफ हाइड्रोजन के बजाय रेडिकल आ जाए तो उसको फिर हम लोग कीटोनिक ग्रुप कहते हैं, और दोनों तरफ रेडिकल हो जाए तो वो कीटोन कहलाता है, कंपाउंड बन जाता है हमारे पास। अभी जो कीटोन है, कीटोन की जो नेमिंग है वो भी किस तरह से की जाती है, अल्काइल अल्काइल कीटोन, इस तरह से अल्काइल अल्काइल कीटोन इस तरह से की जाती है। और IUPAC नेमिंग उसके हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हम सफिक्स यूज़ कर लेते हैं अल्कानोन। तो ओन जो होता है ना इसका आखिरी में, ये इसका सफिक्स होता है, जैसे सबके मैंने अंडरलाइन कर दिए सफिक्सेस। अब इसमें याद रखना है कि ये जो N की वैल्यू है ना, यहाँ दोनों तरफ जो रेडिकल्स आप अटैच करेंगे, इस R पे और इस R पे, क्योंकि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं RCOR, उसको आप इस तरह से लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OR। तो यहाँ पर जो है ना, इस R में N इज़ नॉट इक्वल टू 1, इस R में भी N इक्वल नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन आप इसके अंदर नहीं ले लेंगे। अगर इसमें हाइड्रोजन आप ले लेंगे ना इस R के अंदर, तो फिर से एल्डिहाइड जैसा बन जाएगा, कार्बोनिल के एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो उसका जो सबसे ईजिएस्ट मेंबर पॉसिबल होता है ना, वो कार्बोनिल के दोनों तरफ आप रेडिकल लगा दो, सिंपल है, CH3 CH3, तो ये इसका पहला मेंबर होता है। और जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं तो ये कार्बोनिल का कार्बन छोड़ देते हैं नेमिंग करते हुए, तो उसका नाम हो जाएगा अल्काइल अल्काइल कीटोन के लिहाज से मिथाइल मिथाइल कीटोन, या हम कह सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन। और जब IUPAC करेंगे तो सारे कार्बन गिन लेंगे, टोटल 3 कार्बन है, सो इट विल बी प्रोपेनोन। तो ये हमारे पास कहलाएगा प्रोपेनोन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COOH इस तरह की ग्रुप की अटैचमेंट होती है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OH। तो ये जब इसके साथ इस तरफ R जुड़ जाएगा तो ये कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी आपको दिख सकता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी आपको दिख सकता है। दिस इज़ द कार्बोनिल ग्रुप एंड दिस इज़ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। और जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इनके जो कॉमन नेम्स हम लिखते हैं, इनके कॉमन नेम्स और IUPAC नेम सेम होते हैं। अल्कानोइक एसिड लिखा जाता है, अल्कानोइक एसिड कॉमन में भी, और अल्कानोइक एसिड जो है ना वो IUPAC में भी इसको हम लिखते हैं। तो ओइक एसिड जो है, ओइक एसिड ये इसका सफिक्स होता है। बस इसमें याद रखना है कि जो हम कॉमन नेम में अल्कानोइक जो लिखेंगे ना, वो हम लैटिन में या फिर ग्रीक नंबर सिस्टम में लिखेंगे। और यहाँ पर भी N की वैल्यू जो है ना, R में N की वैल्यू आप 0 से शुरू कर सकते हैं। तो 0 नहीं रखना, मैं 1 रख रहा हूँ और एक कंपाउंड यहाँ पर बना रहा हूँ CH3 COOH। अब जानते हैं इस कंपाउंड का नाम, इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है, क्योंकि 2 कार्बन टोटल है, 1 and 1 2, 2 कार्बन वाले में अल्कानोइक एसिड के लिहाज से हम क्या नाम लिख सकते हैं, तो दिस विल बी एसिटिक एसिड। और IUPAC के लिहाज से अल्कानोइक एसिड नॉर्मल इंग्लिश में लिख दें तो दिस विल बी इथानोइक एसिड। तो इथानोइक एसिड भी इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है RCOR, जिसको हम लोग कहते हैं एस्टर। मतलब कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ OH के बजाय OR आ जाए, तो ये एक तरह से डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये फंक्शनल ग्रुप नंबर 11 में आपको बता रहा हूँ। तो ये एस्टर कहलाता है ये कंपाउंड RCOR। तो इसके नेमिंग में हम लोग किस तरह नेमिंग करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं अल्काइल अल्कानोइड, इस तरह से कैसे करते हैं, अल्काइल अल्कानोइड, अल्काइल अल्कानोइड। बस सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जब हम इसको यहाँ कॉमन में लिख रहे होते हैं तो यहाँ अल्कानोइड वाले जो चेन है इसका नाम जो है वो ग्रीक सिस्टम में लिख रहे होते हैं, अल्कानोइड को, ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखो कंपाउंड हम इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, इसमें अल्काइल अल्कानोइड नॉर्मल नेमिंग में आ जाएगा, तो इसको हम एस्टर बना सकते हैं। अब अल्काइल कौन सा चेन है, अल्कानोइड कौन सा चेन है, इसको याद रखना है कि जो कार्बोनिल के साथ जो चेन चल रहा है ना, तो ये वाला R, तो ये वाला चेन कहलाता है हमारे पास एल्काइल चेन। और जो कार्बोनिल के साथ ये वाला चेन चल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं दिस चेन इज कॉल्ड अल्कानोइड। तो ये अल्कानोइड चेन है, ये अल्काइल चेन है। तो एक कंपाउंड मैं बनाता हूँ इसमें, दैट इज CH3 COOC2H5, डायरेक्ट बना देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो चेन चल रही है, दिस चेन इज़ अल्काइल एंड दिस विल बी अल्कानोइड। जो कार्बोनिल के साथ वाली चेन है वो अल्कानोइड है। तो ये इथाइल है और ये इथानोइड है IUPAC के लिहाज से। और कॉमन नेमिंग के लिहाज से बात करो तो इथाइल
और ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को ग्रीक सिस्टम में कह सकते हैं एसीटेट अल्कानोइड के एतबार से। और अगर IUPAC कहा जाए तो दिस विल बी इथाइल एंड देन इथानोइड। तो उसमें अलग अलग वेरियस कंपाउंड पे एग्जाम्पल में बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड को एक तरफ X मतलब हैलोजन अटैच होता है, तो ये जब R के साथ जुड़ जाता है तो कंपाउंड बन जाता है एसिड हैलाइड। तो इसके IUPAC कॉमन नेम सेम है इसके भी, दैट इज़ अल्कानोइल। अल्कानोइल हैलाइड इसको हम लिखते हैं, अल्कानोइल हैलाइड। तो कॉमन में भी ये लिखते हैं, IUPAC में भी अल्कानोइल हैलाइड लिखते हैं। लेकिन सिर्फ फ़र्क यही है कि जब हम इसको कॉमन में लिखेंगे, जब हम उसको, तो ये अल्कानोइल का नाम होगा वो लैटिन में या फिर ग्रीक सिस्टम में हम उसको लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कंपाउंड बनाता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl लगा दूँ तो 2 कार्बन है, तो अगर हम इसको कॉमन नेमिंग में कहेंगे तो दिस विल बी एसिटाइल क्लोराइड। और अगर IUPAC में कहेंगे तो दिस विल बी इथानोइल, और ये हैलाइड में क्या लगा हुआ है, क्लोराइड, तो इथानोइल क्लोराइड। तो इस तरह से एसिड हैलाइड्स का नाम दिया जा सकता है। फाइनली अमाइड लास्ट ग्रुप है अमाइड। अमाइड में क्या होता है, कार्बोनिल के एक तरफ NH2 अटैच होता है, तो दिस इज़ आल्सो, कार्बोनिल के एक तरफ NH2 अटैच होता है, सो दिस वन इज़ ऑल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अमाइड कहलाता है। लेट्स नॉट कंफ्यूज बिटवीन अमाइंस एंड अमाइड्स, यू नो देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो अमाइड्स का जो नाम होता है हमारे पास, ठीक है, तो उसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, कॉमन में लिखते हैं अल्काइल अमाइड, और IUPAC में लिखते हैं अमाइडो अल्केन, अमाइडो अल्केन। अब ये जो अल्काइल लिखाएगा ये किस में लिखाएगा भाई, ग्रीक नंबर सिस्टम में लिखाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे अगर मैं कंपाउंड लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, अब टोटल 2 कार्बन आए हुए चेन के अंदर, तो 2 कार्बन वाले अल्काइल के लिहाज से क्या लिख देंगे, एसिड, एसिड अमाइड, इसका कॉमन नेम हो गया। और अमाइडो अल्केन के लिहाज से IUPAC होगा, तो 2 कार्बन है तो दिस विल बी अमाइडो इथेन। तो ये इसके IUPAC नेम्स हो गए। तो बच्चे ये देखें कि मैंने सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर, और जो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन में भी आपके हेल्प करेंगे, वो सारे मैंने लिस्ट यहाँ पर लिख दी है। तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें और इसको अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लें, बिकॉज ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ना बच्चों, दीज आर द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप ठीक तरह से आएगा तो आपको नोमेनक्लेचर करना और रिएक्शंस करना और क्वेश्चंस को समझना अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। तो ये 1 शॉट लेक्चर मैंने आपके सामने तैयार किया था, लगभग 30 मिनट्स के अंदर मैंने आपको एक कंप्लीट डिटेल्स आपको दी हैं तमाम फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और एक कम वक्त में अच्छी खासी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो अगर आपको ये मेरे लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या वो तमाम स्टूडेंट जो किसी भी वजूहात की बिना पर कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते हैं, ट्यूशन सेंटर नहीं जा सकते हैं, तो वो घर पर ही जो है वो यूट्यूब के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू केमिस्ट्री की तैयारी और इंग्लिश की तैयारी अच्छी तरह से वो कर सकें, ठीक है। अपनी ख़ास दुआ में मुझे याद रखिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा एक और नए लेक्चर के साथ, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।